राम राम किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर। आप देख रहे हैं एक किसान न्यूज यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में सरसों की खली यानी कि खली का प्रयोग कब करें और कितनी मात्रा में करें और कैसे प्रयोग करें, और गेहूं की फसल में सरसों की खली का प्रयोग से क्या लाभ है। इस वीडियो में इन टॉपिकों पर हम बात करने वाले हैं। परंतु उससे पहले जो किसान मित्र हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें। खेती बाड़ी से संबंधित और मंडी भाव की वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम हमेशा लाते रहते हैं और इस वीडियो को किसानों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल में सरसों की खली का प्रयोग की जब हम बात करें तो गेहूं की फसल में सरसों की खली की प्रयोग की जब हम बात करें तो गेहूं की फसल में सरसों की खली गेहूं की अवस्था लगभग 25 से 30 दिन की हो या 35 से 40 दिन की हो तब आप प्रयोग कर सकते हैं। इसे आप पहली सिंचाई से पहले यूरिया के साथ प्रयोग कर सकते हैं, सिंचाई से पहले या सिंचाई के बाद प्रयोग कर सकते हैं। गेहूं में सरसों की खली का यानी कि खलियों का लाभ की जब हम बात करें तो गेहूं की फसल में सरसों की खली का प्रयोग करने से गेहूं की फसल में कल्लों का फुटाव अधिक होता है, साथ ही साथ कल्लों की ग्रोथ भी अधिक होती है और गेहूं में जड़ों का विकास के साथ साथ गेहूं की पैदावार बढ़ाने में भी सरसों की खली किसान भाइयों मदद करती है। और खली का प्रयोग करने से गेहूं की फसल में कल्लों का फुटाव किसान भाइयों अधिक होता है। और ख़ास बात इसमें किसान भाइयों ये हो कि सरसों की खली का प्रयोग गेहूं की फसल में करने से दाना चमकदार और दाना मोटा किसान भाइयों मिलता है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें इसके प्रयोग की तो किसान भाइयों, सरसों की खली का प्रयोग गेहूं की फसल में 3 तरीके से कर सकते हैं। पहले तरीके की जब हम बात करें तो महीन पीसकर सरसों की खली को आप सिंचाई से पहले या सिंचाई के तुरंत बाद आप गेहूं की फसल में बखेर कर प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसकी मात्रा की जब हम बात करें तो इस विधि में आप 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों की खली का या खलियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरे और तीसरे तरीके की जब हम बात करें तो सरसों की खली को आप 15 दिन तक किसी बर्तन में भिगोकर आप रख देते हैं और प्रत्येक दिन तक आप उस घोल को चलाते रहते हैं और 15 दिन बाद जब आपका सरसों की खली का अच्छी तरीके से घोल बन जाए तो आप उसका पहली सिंचाई के साथ पानी के साथ बहाकर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बहाने में अगर प्रयोग की जब हम मात्रा की जब हम बात करें तो 5 किलो का घोल आप बहाकर आप सरसों की खली का गेहूं की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। और इसी घोल को आप स्प्रे के रूप में भी छान कर प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे में आप किसान भाइयों, जब आपके गेहूं की अवस्था लगभग 25 से 30 दिन की हो, आप उस समय आप 500 ग्राम घोल को और 200 ग्राम यूरिया को आप 120 लीटर पानी में मिलाकर आप गेहूं की फसल पर स्प्रे कर देते हैं तो गेहूं में कल्लों का फुटाव अधिक होता है। गेहूं का जो पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा होता है, ग्रोथ भी अच्छा खासा किसान भाइयों करता है। और किसान भाइयों, जब आपका गेहूं का पौधा लगभग 40 दिन का गेहूं की अवस्था हो उस समय आप सरसों की खली का घोल लगभग 1 लीटर लेना है आपको और 400 से 500 ग्राम यूरिया को 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर अगर गेहूं की फसल पर स्प्रे करते हैं तब भी आपको इसका किसान भाइयों रिजल्ट अच्छा मिलता है। और किसान भाइयों, सरसों की खली में कुछ पोषक तत्वों की जब हम बात करें तो सरसों की खली में नाइट्रोजन 4.5% और फास्फोरस इसमें 1.8% और इसमें जो पोटास होती है किसान भाइयों 2% किसान भाइयों पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त इसमें कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व किसान भाइयों पाए जाते हैं जो गेहूं की फसल में पौधे के विकास के लिए, पौधे की जड़ों के विकास के लिए, पौधे की पैदावार में और दानों की चमक में और दानों को मोटा करने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। और अंडे की खली में नाइट्रोजन 4.5% और फास्फोरस इसमें 1.9% और इसमें पोटास किसान भाइयों 2% पाई जाती है। और चिश की खली में नाइट्रोजन 5.5% और इसमें फास्फोरस 1.4% और इसमें पोटास 1.3% किसान भाइयों पाई जाती है। और कुसुम की खली में नाइट्रोजन 4% और फास्फोरस 1.4% और इसमें पोटास 1.2% किसान भाइयों
पाई जाती है और नीम की खली में जो नाइट्रोजन होती है 5.5% पाई जाती है, फास्फोरस 1.3% पाई जाती है और इसमें पोटास 1.2% किसान भाइयों पाई जाती है। किसान भाइयों आपके जहां आपके पास जो आपके मार्केट में खली उपलब्ध हो, आप उसको अपने गेहूं की फसल में प्रयोग करके अच्छा खासा आप गेहूं की फसल से उत्पादन ले। किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि कितना उत्पादन बढ़ सकता है खली का प्रयोग करने से। तो हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि पहली सिंचाई के समय जब हम यूरिया के अलावा NPK घुलनशील उर्वरक 19-19 या 20-20 का प्रयोग या किसी ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग गेहूं की फसल में ग्रोथ बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, और यदि हम खली का प्रयोग करते हैं तो गेहूं की फसल में इन की आवश्यकता किसान भाइयों नहीं होती है, क्योंकि खली का प्रयोग करने से गेहूं की फसल में ग्रोथ प्रमोटर की आवश्यकता किसान भाइयों नहीं होती है, क्योंकि यह जो खली है ग्रोथ प्रमोटर का किसान भाइयों कार्य करती है। और खली गेहूं की फसल में प्रयोग करने से लगभग गेहूं की पैदावार में लगभग 10 से 15% तक वृद्धि किसान भाइयों होती है। किसान भाइयों इस बार अगर आपने गेहूं की फसल में आप खली का प्रयोग करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि इस साल आप अपने गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगती वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नेट, तब तक के लिए धन्यवाद।